आज आपका फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर है उसको हम शुरू कर रहे हैं। इसमें विद एडजस्टमेंट भी हम कुछ बातों पे चर्चा करेंगे और बाकी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के दोनों पार्ट्स, लायबिलिटीज और एसेट्स पर हम चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर करा कर हम दिखाते हैं। है एज ऑन मार्च 31, 2017 को ये ट्रायल बैलेंस जो है बनाया गया है। इसके आधार पर अब हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सामान्यतः ओपनिंग स्टॉक, परचेज, यदि कोई परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न हम इसमें डालते हैं, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे जितने भी होते हैं उनको सबको इसमें लिखा जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे वो कहलाते हैं जो इससे रिलेटेड हमारे पास होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सीधे जो हमारे व्यापार को इफेक्ट करते हैं। माल लाने पर खर्चा होता है या माल बनाने पर जो खर्चा होता है, उन सारे खर्चों को हम इसमें डालते हैं। तो वो कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं उसमें? खास तौर से जैसे हमारे पास मजदूरी है, मजदूरी को हम इसमें लिख सकते हैं। दूसरे फ्रेट्स है या कैरीज इन वर्ड्स है, ये हमारे जो है इसमें अंतर्गत हो सकते हैं। तो ये हमारे सबसे पहले हमारे पास इसमें देखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके अंदर ये है परचेज, हमारा सामने आया। परचेज को हम इसमें लिख सकते हैं। परचेज के से पहले हम क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक हमारा कहाँ है। उसको ओपनिंग स्टॉक को हम इसमें रख देते हैं। तो इसमें देखेंगे ओपनिंग स्टॉक हमारा जो है सबसे नीचे शायद होगा। ये हमारा जो है ओपनिंग स्टॉक है। इस ओपनिंग स्टॉक को हम जो है यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने किसको डाला? ये ओपनिंग स्टॉक को हम लिख देते हैं, और उसके पश्चात जो है हमारा ये है जो अभी हमने बताया परचेज। और फिर परचेज रिटर्न यदि कोई है, जैसे ये देख रहे हैं हम, ये परचेज रिटर्न है तो हम इसमें डालेंगे। और इससे रिलेटेड हमारे कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं इसके अंदर? ये वेजेस जैसे है हमारे पास, तो इस वेजेस को हम यहाँ पर डाल देते हैं। बाकी अभी हम आपको बता देते हैं कि ये जो है इसके अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट हम तैयार करते हैं उसको हम यहाँ पर बताते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट को अभी हम ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट ही आ जाता है। इसको ट्रेडिंग अकाउंट को इसमें हम बता रहे हैं। सबसे पहले ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कब बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2017 को ये हम बनाते हैं। अभी जैसे हमने बताया आपकी जो है सबसे पहले ये ओपनिंग स्टॉक आपने देखा कि ये ओपनिंग स्टॉक है, तो इसको सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पर लिख देते हैं। ये ओपनिंग स्टॉक हमारे ये आ जाता है। सबसे पहले कितने का है? मान लीजिए 4000 का है। 4000 का ये हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है हमारे व्यापार में, हम जो है माल लाएंगे, ला करके जो है हम उसको बनाएंगे। जैसे ये परचेजेस हमारे पास ही आ जाता है, तो इस परचेजेस को हमने यहाँ लिखा। लेकिन एक चीज हम देखेंगे, परचेज, नेट परचेज को हम यहाँ पे बात करते हैं। मान लीजिए जैसे आप 2 शर्ट लेके आते हैं, एक पैंट लेके आते हैं। एक शर्ट 500 रुपए की, एक 400 रुपए की, पैंट 1000 रुपए की आपकी है, 1900 रुपए की आपने परचेजिंग की। घर में आप लेके आ गए, आपने पहनी, लेकिन आपने देखा एक जो 400 रुपए वाली शर्ट थी आपको पसंद नहीं आई, या छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है या कटी पट्टी निकल आती है, तो आपने सोचा चलिए इसको वापस कर देते हैं। वापस दो चीजें होती है, तो रिटर्न करके आप दूसरी लेके आ जाएंगे तो बात अलग है। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, हम तो वापस करके पैसे ले आते हैं। अब फिर हम उस दुकान पे जाते हैं, जाकर के 400 रुपए दे आते हैं, वो 400 रुपए की शर्ट वापस कर देते हैं और 400 रुपए उससे लेके आ जाते हैं। तो ऐसी पोजीशन में हमारे पास क्या हुआ, जैसे यहाँ पर हमने 13,000 रुपए लिखे हैं और 2,000 रुपए का हमने वापस कर दिया माल, तो कितना बचता है हमारे पास? नेट जो बचता है हमारे पास, ये बचता है 11,000 रुपए का। तो नेट जैसे वहां पर हम जो है 1500 रुपए मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने
1000 रुपए हमने यहाँ पे लिख दिए। इसी तरीके से मान लीजिए हम जहांगीराबाद में रहते हैं लेकिन हम बुलंदशहर गए थे। अब बुलंदशहर जाकर के हम शर्ट लेके आए थे, तो जाने में और आने में जो है हमारा किराया लगा होगा। मान लीजिए अपनी हम गाड़ी से जाते हैं तो तेल डाला होगा उसके अंदर, कितने रुपए का तेल लगभग हमारा लग जाता है, 450 रुपए का तेल लग जाएगा। उस पे भी हमारे 450 रुपए सीधे इफेक्टेड पड़ रहे हैं, किस पे, ट्रेडिंग पे पड़ रहे हैं। हम ये बना रहे हैं, ये अकाउंट बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट पे बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये भाड़ा लग जाता है, माल लाने पर भाड़ा। फिर इसी तरीके से वेजेस हो सकती है। मान लीजिए हम तो एक शर्ट की इसकी बात कर रहे हैं और कोई बड़ा सामान लेने गए थे हम बुलंदशहर में, पत्थर लेने गए थे मान लीजिए उसके लिए, या टाइल्स लेने गए थे, तो उसको लोड कराने में भी पैसे लगे होंगे। तो पैसे लगते हैं, उसको बोलते हैं वेजेस, मजदूरी कहते हैं, चढ़ाने में, लाने में, उतारने में। तो मान लीजिए वो हमारे पास 550 रुपए वो लग गए। इस तरीके से ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे जो लगे, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं ये हमारे पास। ये बचे हुए माल है हमारे पास, जो बचा हुआ माल है पूरे, उसका ओपनिंग स्टॉक, ये हमारे पास जो है पूरे साल का पहले जब हमने दुकान की थी उसमें बचा हुआ माल था 4000 रुपए का। जैसे मान लीजिए आप जो है, जो घर से आते हैं, कॉलेज में पढ़ने आते हैं, तो घर से जो पैसे लेके आते हैं वो एक 5000 रुपए लेके आए, 5000 रुपए लेके आते हैं, तो पूरे महीने में आपने खर्चा किया, महीने के आखिर में आपने देखा तो मात्र 500 रुपए बचते हैं। तो वो 500 रुपए जो है नेक्स्ट डे जो हमारा होगा, महीना पहली तारीख जो होगी 31 तारीख को, तो 500 रुपए बचे, तो 31 की सुबह को आपका ओपनिंग बन जाएगा, उसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। शाम को जो बनेगा वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। जैसे ये हमारे पास ये हमारे पास ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये साल के अंत का है, ये साल की प्रारंभ का। यानी कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे 31 मार्च को हम बना रहे हैं, तो 31 मार्च का मतलब 1 अप्रैल का ये स्टॉक जो हुआ आपका, ये 1 अप्रैल का स्टॉक है, ये वाला आपका 1 अप्रैल का स्टॉक है ये आपका। जबकि आपका जो है ये वाला जो है 31 मार्च का स्टॉक है, ये वाला, यही वाला नेक्स्ट डे यानी कि अगले साल का, यानी कि 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा, यही आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो ऐसी पोजीशन में अब हमने ये सारे बताए। अब ये हमारा डेबिट पक्ष, ये हमारा क्रेडिट पक्ष। तो जो माल ला करके हमें बेचना होता है, तो यहाँ पर हमने माल लाए और बेच दिया, कितने रुपए का, 16000 का। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर माल वापस किया था यहाँ पर, तो ये तो परचेज की बात हो गई। ऐसे कोई हमारे पास भी आ सकता है माल लेकर के, वह हम वापस करके, तो 1000 रुपए ये माल वापस ले आया, तो नेट हमारे पास कितने बचते हैं, हमारे पास ये हमारे पास बचता है मात्र 1500 रुपए का, 15000 रुपए का ही बचता है। बचा हुआ माल हमारे पास कितना, सब हमने हिसाब किताब लगाया, कितना बचा, वो 4500 का बचता है। तो 4500 रुपए हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। अब हमने ये देखा कि इसका टोटल देखा, तो अब ये हमने दोनों मिलाए तो कितना बचता है, ये हमारे पास बचते हैं 19000 रुपए का, ये हमारे पास बचता है। ये कितना का बचा, ये हमारा जो है 19000 का ये हमारे पास बचा। अब यही 19000 को हमने यहाँ पर, ये 19000 को हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं दोनों को बना के, क्योंकि इनको सबको हमें जो है इसमें से हमें ये लेस करना है, ये हमें सारे ये लेस करने हैं। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये सारा, ये इतना हम देख रहे हैं, ये वाला लगा करके ये जो है, इनको जोड़ते हैं अगर हम, तो ये सॉरी, तो ये अभी हम बताते हैं, ये वाला जो है, ये जो हिस्सा इतना वाला जो है, इतना इतना इसको निकालेंगे, ये वाला जो हिस्सा हमने यहां से, ये देखिए ये वाला सब हम देखते हैं, तो ये इस वाले से कम होता है। तो ये अगर हम ये सब को इसमें से लेस करते हैं, इसमें से लेस करते हैं, तो कितना बचता है हमारे पास, ये वाला हिस्सा हमारे पास बच जाता है। इसको हम कहते हैं ये वाला, ये हम जो बचाया हमने, ये हमारा निकल के आया 3500 रुपए, ये हमारा क्या बना, ये बना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम इसे घटा करके निकालते हैं हम, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बन के आ जाएगा। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, अब हमने जो देखा यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई। अब इसको हटा देते हैं।
ये हमने देखा कि ये हमारे पास बन गया, आ गया ये। तो इसको हमने क्या करा, अब ये हमारे पास है, ये हम बना रहे। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है क्या, नेट प्रॉफिट का हम बात करने शुरू कर देते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात करने लगते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास क्या हुए, प्रॉफिट एंड लॉस हम जो देखेंगे अभी 3,500 रुपए जो हमने यहाँ पर देखे थे, तो वो वाले हमने जो यहाँ से ग्रॉस वाले उठा करके हम यहाँ पर ला करके रख देते हैं। तो ये हमारा जो है क्या बना, ये ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है। इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ उठा करके बीडी में, वहां पे हमने सीडी लिखा था, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, यानी कि कैरी डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। कैरी डाउन क्या करके लेके आए, हम यहाँ पर करके लेके आ जाते हैं, कैरी डाउन में हम ये लेके आ जाते हैं। तो ये हमारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से हम इसको देखते हैं। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ये बन गया। अब हम देखेंगे डायरेक्ट जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं, उन सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर डालना शुरू कर देते हैं। अब हमने देखा इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि उस पर देखा है 50 रुपए, ये जो है 50 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन पड़ा है, तो ये हमने 50 रुपए यहाँ पर डाल दिए। ऑफिस के खर्चे हमने छोटे मोटे करे थे, वो हमने यहाँ पर डाल दिए, 2100 रुपया है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस यानी कि यात्रा कोई हमने की है, तो 400 रुपए हमने ये डाल देते हैं। अब इसी तरीके से अब हमें एक चीज और देखनी होती है, वो एडजस्टमेंट वाली बात हम करते हैं कि कौन कौन से हमने एडजस्टमेंट किए हैं। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि पूरे साल में जो लेन देन किए, कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो अतिरिक्त हो जाते हैं। अब अतिरिक्त का मतलब टैक्स एंड इंश्योरेंस। टैक्स एंड इंश्योरेंस में हमारा क्या हुआ कि हमने जो है 500 रुपए का टैक्स इंश्योरेंस दे रखा था, लेकिन जब हमने नीचे जाके देखा तो उसमें प्रीपेड और लिखा है। प्रीपेड का मतलब हमने एडवांस में भुगतान कर दिया, यानी अगले साल के लिए, लेकिन 31 मार्च से आगे का है। तो ये हम इसमें से लेस कर देते हैं, इसमें से हमने लेस कर दिया, तो ये कितने बच के आए, ये हमारे पास ये बच जाते हैं, ये 460 रुपए बच जाते हैं, 460। और इसी से रिलेटेड हमारे क्या था, इसमें टैक्स जो है हमने 120 रुपए जो है हमें देना बाकी था अभी। तो अब हमारा नेट इन दोनों को जोड़ते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये टोटल बन जाएंगे, ये बन जाएगा 580 रुपए। ये छोटी सी कैलकुलेशन है, 500 रुपए में से 40 घटाए 460 बचे, 120 जोड़े, तो ये बच जाते हैं हमारे पास, कितने बच जाते हैं, ये 580 बच जाते हैं। इसी तरीके से क्या था, ये फर्नीचर है। फर्नीचर हमारे पास कितने का, 8,000 रुपए का फर्नीचर था। 8,000 का फर्नीचर था, तो ये हमारे पास जो है 8,000 का फर्नीचर था, कितने का देख लेते हैं, कितने का फर्नीचर है उसमें जाकर के, ये यहां पर जाकर के हम क्वेश्चन में देखते हैं। ये फर्नीचर आपका पड़ा हुआ आपका मिलेगा कितने का, 1,600 रुपए का फर्नीचर है, सॉरी 1,600 रुपए का फर्नीचर है। तो 1,600 रुपए का फर्नीचर है, इस पे 5% हमें क्या देना है, इस पे 5% हमें देना है, जो डेप्रिसिएशन लेस करना है। तो 80 रुपया, ये 5% के हिसाब से 80 रुपया हो जाता है। तो ये हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर ये 80 रुपया हमारा जो है ये फर्नीचर के नाम से इसको हमने देखा, तो ये बन जाता है। तो ये यहाँ पर जो है ये 80 रुपए ये हमने देख लिया, ये 80 रुपए हमने यहाँ पर खर्चे में डाल दिए। अब इसी तरीके से क्या होता है कि नीचे बेड डेब्ट्स की बात करते हैं, यहाँ थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत होती है, इसको आप लोगों को थोड़ा सा समझिए। छोटी सी कैलकुलेशन है, अगर समझ में आ जाएगा तो आपके समझ में आसानी के साथ आ जाएगा। तो ये क्या है, तो सबसे पहले हमें समझना होता है, ये बेड डेब्ट्स होते हैं, जो खर्चा है, हानि है एक किस्म से यहाँ पर है। लेकिन इसको सबसे पहले हमें बैलेंस शीट को देखना होगा, बैलेंस शीट में हमें जाना होगा। बैलेंस शीट में हम कहाँ चले गए, ये अभी अभी हम बताते हैं आपको। बैलेंस शीट में आपने देखा, बैलेंस शीट में जो डेटर्स थे ये कितने के थे, ये 6600 रुपए के डेटर्स हैं। डेटर्स कहते हैं किसको, सबसे पहले हम ये समझ लें, डेटर्स वो होते हैं जिन लोगों को हम उधार माल बेचते हैं, यानी कि जिन लोगों को हमने माल दे रखा है या पैसा दे रखा है, तो लेकिन एक टाइम ये आएगा, एक साल के बाद या उसके बाद, कि हो सकता है कि भाई ये हमें ना दें, तो इसमें ढूंढ के आए हमने, तो 600 रुपए ऐसे हो गए कि शायद वो हमें ना मिले।
ये नीचे हमें मिला तो 600 रुपए हमने इसमें से लेस कर दिए। तो लेस कर दिए तो कितने बचते हैं हमारे पास, ये 6000 बचते हैं। फिर हमने देखा कि और डाउट में है भाई, 5% के हिसाब से शायद ना मिले, तो ये 300 रुपए और निकाल दिए। 6000 रुपए निकाले तो 5% कितने निकलते हैं, 300 रुपया। तो 300 रुपए इसमें से घटाते हैं हम, तो ये नेट हमारे पास बच के आते हैं कितने, ये बच के आए हमारे 5700 रुपया। ये 5700 रुपए ये हमारे, हम मान के चल रहे हैं कि अब जो हमने जो उधार माल बेच रखा है, कितने लोग हैं, ये 5700 रुपए के। नुकसान कितने का दिखाई दे रहा है, हानि कितनी की होगी, 600 रुपए की हानि तो हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई, और 300 की हो गई, 900 रुपए की हानि हो जाती है। 900 रुपए की हानि हो जाती है तो हम क्या करें, अब 900 रुपए की हानि को कहां में डालें, P&L अकाउंट के डेबिट पक्ष में हम इसको डाल देते हैं। तो ये हम जो है फिर उसमें जाते हैं, इसमें P&L अकाउंट के पक्ष में। तो P&L अकाउंट के हम जो पक्ष में गए तो वहां पर हमने देखो बैड डेब्ट्स बना के देखा, तो यहां पर बैड डेब्ट्स में ये देख रहे हैं, हम देखेंगे ये बैड डेब्ट्स हमारे पुराने वाले पड़े हुए मिले हमें क्वेश्चन के अंदर। 400 रुपए तो ये पड़े मिल गए, 600 रुपए ये हमें मिल गए, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 1000। न्यू बैड डेब्ट्स हमारे 300 और बन गए, तो कितने हो जाते हैं, 1300 रुपए। 1300 में जब हमने क्वेश्चन में क्रेडिट पक्ष में जाके देखे तो लेस बैड डेब्ट्स रिजर्व और पड़े थे 1000 रुपया, वो क्रेडिट पक्ष में, यानी कि वो लाभ हो गया, हमें लाभ हो गया। तो उस लाभ को हम 1300 में से लेस कर देते हैं। तो उस 1300 में से अगर हमने लेस कर दिया तो क्या हुआ, इसमें से हमने 1300 में से 1000 रुपए लेस करते बचते कितने हैं, 300 रुपए हमारे पास ये नेट बच के आते हैं। इस प्रकार से हमारे पास ये सारे खर्चे हो जाते हैं। ये हमने खर्चे सारे यहाँ तक, हानियां जो थी ये हमने देख ली। लेकिन अब हमें पास क्या करना पड़ेगा, अब ये जो हम ये देखेंगे क्रेडिट पक्ष की पोजीशन क्या है। क्रेडिट पक्ष की पोजीशन अभी हम देख लेते हैं। तो क्रेडिट पक्ष की पोजीशन हमारे पास ये आ गई, तो इसको जो है क्रेडिट पक्ष की पोजीशन ये आ गई। यहां पे जो हम लेके आए थे ये 3500 रुपए तो है ग्रॉस प्रॉफिट, और एक नीचे हमें देखा अर्न कमीशन और मिल गया, हमको लाभ मिल गया, ये अर्न कमीशन मिल गया आपको। तो अर्न कमीशन में हमने उठाया यहाँ पे 250 रुपए लिख दिया। एक इंटरेस्ट हमको मिला था कितने रुपए का, 500 रुपए का, लेकिन क्या था उसमें हमने नीचे देखा लेस अनअर्न्ड था। जो इंटरेस्ट मिला है वो इस साल के बजाय अगले साल तक का और मिल गया। अगले साल का मतलब 150 रुपए जो है अगले साल के हैं। तो इस साल की पोजीशन करें तो कितनी बची हमारे पास, सिर्फ 350 रुपए हमारे पास ये बच के आते हैं। तो अब हम जो है यहाँ पर तो बिल्कुल नेट वाली बात करेंगे, हम इससे यही वाले नेट करेंगे कि 350 की बात करेंगे। अब हमारे पास ये सारे प्रॉफिट्स हो जाते हैं, ये वाले जो प्रॉफिट हो जाते हैं। तो अब हम क्या करें, प्रॉफिट हो जाते हैं तो अब हम जो है इसको ये वाला जो है क्रेडिट वाला पक्ष हमारे देखता है, और इसको जोड़ा तो हमारे कितने बचते हैं, 4100 रुपए हो जाते हैं। 4100 रुपए हो जाते हैं। तो 4100 रुपए में हम क्या करें, अब 41 को देखें, इधर को देखें हम सारे, तो ये सब हमने अगर जो देखें यहां तक हमने देखे ये, तो ये सारे हम अगर इसमें से घटा दें तो कितने बचते हैं हमारे पास, ये 590 रुपए बचता है अब हमारे पास कुल। 590 रुपए ये हमारा बचा, 590 रुपए क्या हो गया, ये हमारे पास प्रॉफिट बचा। कौन सा प्रॉफिट बचा, नेट प्रॉफिट ये हमारा कहलाता है। इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल, कैपिटल में हम इसको ले जाते हैं। कैपिटल कहां बनती है, कहां ले जाते हैं, कहां बात करते हैं, इसको हम कहते हैं कि वो बैलेंस शीट की ये बात करेंगे जो अभी हमने बात की थी, बैलेंस शीट में हम बात कर रहे हैं। तो इसको बैलेंस शीट में हम लेके जा रहे हैं। तो अब बैलेंस शीट हम बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में कितना बनाइए हमारा, 590 रुपए को हम उसमें लेके जा रहे हैं, अभी बात करते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट हम खोल देते हैं। तो बैलेंस शीट में जो अब क्या, ये बैलेंस शीट आ जाती है। बैलेंस शीट हमारे पास क्या हुई, बैलेंस शीट का ध्यान रखेंगे। बैलेंस शीट में बैलेंस शीट जो बनती है एज ऑन, यानी कि ये बैलेंस शीट है, कब बना रहे हैं, वर्ष के अंत में बना रहे हैं, 31 मार्च 2017 को बना रहे हैं, एज ऑन बना रहे हैं। इसके अंदर हमारे पर्टिकुलर्स नहीं होते, बल्कि क्या होता है, पहला वाला कॉलम ये लायबिलिटीज का होता है, यानी कि दायित्व जिम्मेदारियां हमारे ऊपर कितनी है, यानी कि एक संपत्तियां हमारे पास कितनी संपत्ति हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाती है, ये कैपिटल आ जाती है। कैपिटल कितने रुपए की थी, 12,000 रुपए की कैपिटल थी।
अब आपने डिटेल से देखा नीचे जाके तो 1400 रुपए उसने अपने पर्सनल यूज में निकाल रखे हैं, जिसको ड्राइंग्स के नाम से जानते हैं। तो 1400 रुपए हमने इसमें से घटाए तो कितनी बचती है कैपिटल हमारे पास, ये 10,400 रुपए ये कैपिटल बचती है। और फिर अब हमने जो है प्रॉफिट हो गया था हमारे पास, नेट प्रॉफिट 590 रुपए ये हो गया। इनको सब इसमें से अगर हमने जोड़ दिया तो बचता कितना, नेट हमारे पास कैपिटल बची 11,190 रुपए ये कैपिटल बचती है। तो ये कैपिटल हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक, ओके। उसके बाद हमारा देखेंगे अब हमारे पास जो भी दायित्व हैं, जो भी हमारे ऊपर दायित्व हैं वो इसमें हम इसमें डालते चले जाते हैं। अब हमने देखा नीचे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किसको कहते हैं, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन लोगों से हम उधार माल खरीद लेते हैं या पैसा ले लेते हैं, वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो क्रेडिटर्स लेनदार के रूप में होते हैं, 4,000 रुपए ये भी हमारे ऊपर ड्यू है। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक का पैसा हमारे ऊपर है 2,000 रुपया, ये भी हानि है किसी से, ये हो जाता है। ये इसी तरीके से हमारा क्या है, बिल्स पे बिल होते हैं, रिसीवेबल्स बिल्स पे बिल्स होते हैं, देय पत्र कहते हैं, वो भी हमारे पास है, हमारे पास एक ड्यूज है वो हम डाल देते हैं। इसी तरीके से एक लोन है, ये हमारे जो अभी पीछे बात की थी, लोन हमने कितने रुपए का ले रखा है, 1,000 रुपए का लोन ले रखा है। लेकिन क्या बना, 1,000 का लोन तो ले रखा है, लेकिन इस पे जो है 5% का ब्याज और देना होता है हमको, 5% का ब्याज भी देना होता है। तो 5% का ब्याज लगा के अगर हम इसमें जोड़ दें तो कितने बचते हैं, ये हमारे बचते हैं 1,050 रुपया, ये अब हमारे पास नेट हो जाता है। इसकी बात हम करेंगे तो नेट हमारे पास कितना हुआ, 1,050 रुपया हो जाएगा। तो 1,050 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अब हमने जो और देखे थे आउटस्टैंडिंग थे, देखे थे ना, 120 रुपए आउटस्टैंडिंग के थे, अर्न कमीशन के हमको थे अभी जो हमारे नहीं थे कायदे में हमें मिल गए, तो उसकी बात करेंगे तो 150 रुपए ये थे, 120 रुपए ये थे, इस प्रकार से हमारे ये हो जाते हैं। लेकिन अब हम आते हैं इधर, इधर क्या आते हैं, अब इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करते हैं तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर जो है देखा कैश इन हैंड, यानी कि हमारे पास पैसे कितने हैं, वो जो है 15,000 रुपए ये पड़े हैं हमारे पास। डेटर्स अभी हमने हिसाब बता दिया था, 6,600 रुपए के थे, उसमें से 600 रुपए ऐसे थे डाउट वाले, वो लेस कर दिए, 6,000 बचते हैं। 6,000 बचने के बाद 300 रुपए हमारे पास होते हैं, नेट हमने भी बताया था आपको, ये बचते हैं इतने रुपए के इसको होता है। तो अब हमारे पास ये कितने के बचे, ये 5700 रुपए के नेट डेटर्स बचते हैं हमारे पास। इसी तरीके से हमने इन्वेस्ट कर रखा है कहीं पैसा, 4,000 रुपए का हमने फिक्स डाल दिया कहीं पे। इसी तरीके हमने फर्नीचर ले रखा था 1,600 रुपए का, लेकिन 5% फर्नीचर की कीमत कम हो जाती है, तो 80 रुपए घटा करके नेट हमारे पास फर्नीचर बचता है 1,520 रुपए का, ये फर्नीचर बचता है। तो अब 1,520 रुपए का बचता है, तो इसको जो है हम यहाँ से 1,520 का बचता है। अब यहाँ पे हमने देखा था प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के हमने एडवांस दे दिए थे, तो वो हमारा एसेट्स हो जाता है 40 रुपया, तो 40 रुपए हमने ही डाल दिया। अर्न कमीशन यानी कि कमीशन के अभी हमें मिले, एडवांस मिल गए थे, तो 250 रुपए ये हमारे पास यहाँ पे डाल देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपने देखा 4500 रुपया था, वो वाला स्टार्टिंग वाला, वो भी हमारे पास एक संपत्ति है, तो उठा करके हम उसको भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर अब हमने देखा तो ये बन जाता है कितने रुपए का, 21,010 रुपए का इधर भी बैलेंस, यानी कि एसेट्स का भी और जो है लाइबिलिटीज का भी, दोनों के 21,010 रुपए हमारे बनते हैं। यानी कि ये बैलेंस जो हमने देखा ये बना 21,010 और 21,010। अब तक हमने जितने भी काम किए थे सारे करने के बाद भी हमें जो है शुरू से हमने जनरल एंट्रीज बनाई, पोस्टिंग बनाई, ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, और आपका जो है ट्रेडिंग के बाद P&L अकाउंट बनाया, और उसके बाद जो हमने ये फाइनल अकाउंट बनाया बैलेंस शीट, तो अपने आप ही दोनों के आंसर ये और ये स्वतः ही मिल जाते हैं। तो प्राय हम समझते हैं कि पूरे साल का जो भी हमारा लेखा जोखा था वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, सही था, और इसके अंदर कोई गलतियां नहीं। तो जब इस पोजीशन में आ जाएंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि सारी गलतियां हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, तो इसके आधार पर हम इसको देखते हैं। तो ये हमारा जो है क्या कहलाता है, बैलेंस शीट के नाम से हम इसको जानते हैं। और फाइनल अकाउंट, तीनों अकाउंट को मिला करके फाइनल अकाउंट के नाम से इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले भी हमने आपको बताया
कि ये ट्रायल बैलेंस होता जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, या आप अपने आप अकाउंट तैयार कर रहे हैं तो अपने आप बनाएंगे इसको, ये आपका अपने आप बनेगा। उस कहीं से जनरल एंट्री से, पोस्टिंग से, या फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। उसके बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में आप जो है सबसे पहले ट्रेडिंग बना लेंगे, फिर उसके नीचे ग्रॉस निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल करके फिर बाद में ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहाँ पर ले आएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट को, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप क्या निकालेंगे, ये नेट प्रॉफिट निकालेंगे। नेट लॉस भी कई बार निकलता है, नेट लॉस निकलेगा तो इस साइड में आएगा, ये वो यहाँ पर नेट लॉस अगर आता है तो ये वो यहाँ पर डाला जाएगा। उसके बाद नेट लॉस होने के बाद या नेट प्रॉफिट होने के बाद इसको हम कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट में ले जाएंगे। बैलेंस शीट के कैपिटल में हम उसको प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, लॉस है तो उसको घटा देंगे। और सारे दायित्व जितने भी होते हैं, लायबिलिटीज हमारे ऊपर होती हैं, जो हमारे पास ड्यूज होते हैं, वो सब ड्यूज हम यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन जितनी संपत्तियां होती हैं वो सारी संपत्ति हम इसमें डाल देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है लास्ट में हम क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे और इसका टोटल मिलाएंगे तो स्वतः ही अपने आप मिल के आ जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हम तक हमने जो भी काम किया है वो बिल्कुल सही किया है और अब तक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये है। अब इसी के आधार पर हम अपने किसी भी ट्रेडिंग की, अपने व्यापार की पोजीशन इसी बैलेंस शीट के आधार पर दिखाते हैं। बैंक से भी अगर हमें कोई लोन लेना है, ओडी बनवानी है, लिमिट बनवानी है तो इसी से बनेगा। और कोई हमें बड़ा बिजनेस करना है या अपनी पोजीशन दिखानी है तब भी ये बैलेंस शीट मोस्टली हमारे 3 साल की जमा होती है, उसको देखा जाता है। नए प्रोजेक्ट लेते हैं तब भी हम इसको लेते हैं। तो ये सारी पोजीशन इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये जो चैप्टर है, इसको अच्छी तरीके से करेंगे तो ये आपकी पर्सनल, उसमें बिजनेस आप जहां भी करेंगे, अपना व्यापार करेंगे या कहीं अगर जो सर्विस में जाते हैं वहां पर भी जिस तरीके के लेन देन होते हैं तो वहां पर भी इसका यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। कोई समस्या है, कोई क्वेरीज है तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, खुश रहो, मस्त रहो।